सिम्मी अपनी छोटी बहन को फ़ोन मिलाती है। अपने कपड़ों की पैकिंग करती हुई निम्मी फ़ोन उठाती है। सिम्मी कहती है, अरे कहाँ बिजी हो मेरी छोटी बहना? कुछ नहीं दीदी, बस कपड़े लगा रही हूँ बैग में। कहीं जाने की तैयारी कर रही हो क्या? कहाँ जा रही हो? हाँ दीदी, एक हफ्ते के लिए भैया भाभी के यहाँ जा रही हूँ। तो सिम्मी कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? एक हफ्ता कैसे रहोगी वहाँ? अब हमारे मम्मी पापा नहीं हैं वहाँ। तुझे पता नहीं क्या? अभी 2 दिन पहले ही मैं वहाँ से आई हूँ। मैंने वहाँ 3 दिन कैसे बिताए ये मेरा दिल ही जानता है। अब भैया भाभी पहले जैसे नहीं रहे। अरे अब की बार भाभी ने इतने नखरे किए, पूछो ही मत। कभी कहती मेरा सर दर्द हो रहा है, तो कभी कहती मुझे चक्कर आ रहे हैं। सब्जी रोटी भी मुश्किल से बनाई और एक दिन तो केवल पुलाव बनाकर दे दिए। और ऐसे मासूम बनकर कहती हैं, दीदी आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। आप रायते के साथ पुलाव खा लीजिए। वैसे तो पुलाव बड़े अच्छे बने थे, पर मैंने भी ऐसे हाव भाव दिखाकर खाए जैसे जबरदस्ती खा रही हूँ। फिर मैंने तो कह दिया, मुझे तो शाम को मटर पनीर पूड़ी खानी है। महारानी ने इतने मुश्किल से बनाए जैसे अभी गिर पड़ेंगी। अरे भाई, मायके में हम 2-4 दिन आराम करने जाते हैं, पर भाभी तो सोचती हैं कि हम वहाँ पर भी काम करें। आते हुए भाभी ने 500 रुपये तुम्हारे जीजा जी को दिए और 2 साड़ियाँ मुझे दी। इतनी बेकार साड़ी थी, क्या बताऊं। एक बार तो दिल कर रहा था यहीं छोड़ दूं, फिर सोचा छोड़कर क्या मिलेगा। छुट्टियों में मेरी ननंद भी तो आएंगी। वैसे साड़ी इतनी भी बुरी नहीं थी कि मैं अपनी ननंद को दूंगी तो उन्हें पसंद नहीं आएंगी। तुझे तो पता है अब की बार मेरा कितना खर्चा हो गया है। दोनों बच्चों के लिए गिफ्ट लिए, मिठाई का डिब्बा और किराया, और वापसी में तेरे जीजा जी लेने गए सो अलग। बस पूछ ही मत, कुछ नहीं बचता। बस वो तो शुक्र है भैया को टाइम पर अक्ल आ गई और उन्होंने एक आम की पेटी और एक डिब्बा मिठाई का दे दिया, तो ससुराल में मेरी इज्जत रह गई। नहीं तो मेरे मायके की ससुराल में क्या इज्जत रह जाती। तभी निम्मी कहती है, दीदी बस भी कीजिए। अगर दुनिया की सारी बहनें इसी तरह हिसाब लगाने लगीं तो रिश्ते तार तार हो जाएंगे। अरे आपको भी पता है कि भैया प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनका भी अपना परिवार है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं। कल को उन्हें अपने बच्चों की शादी भी करनी है। फिर भी मम्मी पापा के जाने के बाद उन्होंने हमारे मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं रखी। हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। दीदी अब हमारी शादियां हो चुकी हैं, हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। अरे अपने भाई का घर है, एक सब्जी के साथ रोटी खा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। और खुद से भी बनाकर खा लेंगे तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। कम से कम हमें इतना अधिकार तो है कि हम रसोई में घुसकर जो मन करे वो बनाकर खा सकते हैं। और भाभी नाटक नहीं कर रही थी। दीदी भाभी सच में बीमार हैं। भैया का फ़ोन आया था, उन्होंने भाभी को डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने कहा है कि अगर घर पर आराम करवा सकते हो तो वो दवाइयों से इलाज कर देंगे, नहीं तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। भैया बहुत परेशान थे कि अगर मैंने तुम्हारी भाभी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो क्या पता कितना खर्चा आ जाए। तो मैंने कहा, भैया आप चिंता ना करें, मैं आकर घर का सब काम संभाल लूँगी और भाभी आराम कर लेंगी। दीदी मैं तो जा रही हूँ, पर एक बात ध्यान रखिएगा, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कल को आपके पास पछताने के सिवाय कोई रास्ता ना रहे। निम्मी की बातें रह रह कर
सिम्मी के कानों में गूंज रही थी। उसके सामने सब घूम रहा था कि उस दिन भाभी ने कितनी मुश्किलों से उसके लिए मटर पनीर की सब्जी पूड़ी बनाई थी। वो बैठी बैठी मज़े से खा रही थी और बीच बीच में कभी भाभी पानी देना, कभी अचार देना, कभी सलाद काट कर दे दो। बैठे बैठे उन्हें नचाए जा रही थी। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। फिर उसने एक फैसला किया और अपने पति से बात करके भैया के घर पहुंच गई। भैया उसे देखकर बोले, दीदी आप यहाँ? तो सिम्मी ने कहा, निम्मी ने बताया कि भाभी बीमार हैं, तो मैंने सोचा वो भाभी को संभालना और घर का काम दोनों नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैं भी आ गई। फिर एक हफ्ते तक निम्मी ने किचन तो सिम्मी ने भाभी को सपोर्ट किया। भाभी के बाल संवारना, कपड़े बदलना, कभी सूप तो कभी फ्रूट, ये सब किया। डॉक्टर उनकी रिकवरी देखकर काफ़ी खुश हुआ। बोला, ये अब बिल्कुल ठीक हैं, बस एक हफ्ता दवाई और चलेगी, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। भैया बोले, सच में तुम दोनों के बिना मैं इसे कैसे संभाल पाता? तो हमने कहा, क्या भैया अकेले क्यों हैं, हम हैं ना आपकी बहनें। भाभी ने चलते समय दोनों बहनों को पैसों के लिफाफे दिए तो दोनों ने उसमें से एक एक का सिक्का निकाल कर अपने पास रखा और बाकी के पैसे भैया को वापस दे दिए और कहा, भैया लेना देना तो पूरी उम्र लगा रहेगा। अभी भाभी के इलाज पर आपका बहुत खर्चा हो गया है। इन पैसों से भाभी के लिए 1 महीने के लिए मेड लगवा देना, ताकि उन्हें पूरा आराम मिल जाए। ये सुनकर भाभी अपने दोनों ननदों को गले लगाकर रोने लगी। तो हमने कहा, भाभी ससुराल तो हम दोनों जा रही हैं, आप तो अपने ससुराल में ही हो। ये सुनकर सभी लोग हंस पड़े। आज मुझे संतोष था कि रिश्तों की डोर को कमज़ोर होने से पहले ही मैंने उन्हें संभाल लिया। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।